प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल के सबक नंबर 14 हार से जीत की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 117 पर खोलेंगे, जहां पर हमारे सबक की मश्क दी गई है। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की मश्क। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क में सबसे पहली सरगर्मी है आओ समझें। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जुमले पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। हमने सबक पढ़ा। अब यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, इनमें से जो जुमले दुरुस्त हैं वहाँ पर हमने सही का निशान लगाना है और जो जुमले गलत हैं वहाँ पर हमने क्रॉस का निशान लगाना है। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं पहला जुमला। अलिफ, हमाद क्रिकेट टीम का कप्तान था। जी नहीं, यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस का निशान। बे, बादशाह दुश्मन की तलाश में बैठा था। जी नहीं, गलत है, यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस का निशान। जिम, चींटी ने हिम्मत से काम लेने का सबक दिया। बिल्कुल दुरुस्त, यहाँ हम लगाएंगे सही का निशान। दाल, मुश्किल हालात में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर हम लगाएंगे सही का निशान। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, जवाब लिखें। पहला सवाल है, हमाद क्यों दुखी था? जवाब, हमाद इसलिए दुखी था क्योंकि वो मैच हार गया था। बे, बादशाह ने चींटी से क्या सबक सीखा? जवाब है, बादशाह ने चींटी से ये सबक सीखा कि चींटी मुझसे बेहतर है। उसने बार बार शिकस्त खाई मगर हिम्मत न हारी। आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। क्यों ना मैं भी हिम्मत से काम लूं। अगला सवाल है, हमाद को क्या बात समझ आ गई? जवाब, हमाद कहने लगा, उस्ताद जी मुझे बात समझ आ गई है, हम मेहनत करेंगे और अगले सारे मैच जीतेंगे। दाल, आप हमाद की जगह होते तो क्या करते? जवाब, मैं हमाद की जगह होता तो बजाय मायूस होने के हिम्मत से काम लेकर अगले मैच जीतने की कोशिश करता। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का तीसरा सवाल है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो प्यारे बच्चों, सबक आपने पढ़ा था। यहाँ पर कुछ जुमले हमें दिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं, जिनके जवाब के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबक के मुताबिक आपने सही जवाब का इंतखाब करना है। अलिफ, हमाद कप्तान था। फुटबॉल का, हॉकी का, क्रिकेट का या बैडमिंटन का? दुरुस्त जवाब है हॉकी का। बे, चींटी कितनी बार गिरी? जवाब है 40 बार, 30 बार, 70 बार या 10 बार? दुरुस्त जवाब है 70 बार। बादशाह मायूस होकर बैठ गया। जंगल में, नदी किनारे, सड़क पर, घर में? दुरुस्त जवाब है नदी किनारे। प्यारे बच्चों, मश्क में हमारी अगली सरगर्मी है अल्फाज साजी। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। तो प्यारे बच्चों, हमें कुछ अल्फाज की फहरिस्त दी गई है। वो अल्फाज हैं बादशाह, शिकस्त, जीत, टीम, सोचा। तो इन अल्फाज के साथ हमने खाली जगह पुर करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं अलिफ, ये होती है हार और जीत। खाली जगह में आएगा लफ्ज़ जीत। बे, एक था डैश बादशाह। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा बादशाह। जीम, बादशाह ने दुश्मन को डैश दी। शिकस्त, तो यहाँ पर लफ्ज़ आएगा शिकस्त। दाल, हमाद स्कूल की हॉकी डैश का कप्तान था। यहाँ पर लफ्ज़ आएगा टीम। हे, बादशाह ने दिल में डैश सोचा। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। दर्ज झेल अल्फाज सुने और भारी आवाज़ वाले अल्फाज पर ताली बजाएं। तो प्यारे बच्चों, अब हमें
جو الفاظ کی فہرست دی گئی ہے ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے، یعنی میں وہ الفاظ پڑھوں گی اور آپ ان الفاظ کو سنیں گے۔ جو لفظ بھاری آواز والے حروف کے ساتھ ہے اس حرف پر، اس لفظ پر آپ نے تالی بجانی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں وہ الفاظ۔ تو پیارے بچوں آئیے پڑھتے ہیں الفاظ۔ ہمت، چیونٹی، کھیل، شاباش۔ تو لفظ کھیل کیا ہے؟ بھاری آواز والا لفظ ہے۔ تماشا، پھرنا، تو پھرنا کیا ہے؟ بھاری آواز والا لفظ ہے۔ بھاگا، بھاگا بھی بھاری آواز والا لفظ ہے۔ تلاش، ڈھاکا، ڈھاکا بھی بھاری آواز والا لفظ ہے۔ گھاس، گھاس پھوس، تو یہ لفظ بھی بھاری آواز والے الفاظ ہیں۔ پیارے بچوں ہماری اگلی سرگرمی ہے آؤ بات کریں۔ سوال نمبر 6 ہم حل کریں گے۔ جوڑی میں بیٹھ کر بادشاہ کی کہانی اپنے الفاظ میں ایک دوسرے کو سنائیں۔ تو پیارے بچوں یہ کام آپ نے خود کرنا ہے۔ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔